हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। मेरा नाम है रजनी और चैनल हमारा कौन सा है, जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे क्लिक करोगे, उसके साथ साथ जो है बेल आइकन पर क्लिक करोगे। ठीक है, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, आप वीडियो को क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। हाँ, आपके जितने भी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हैं उसके ऊपर, और कमेंट करोगे जो भी आपके व्यूज़ हैं वो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, इंग्लिश ग्रामर की क्लास करेंगे आज हम। कल से एक दिन पहले परसों मैंने मैथमेटिक्स का करवाया था आपको, केसलेट DI। आज जो है हम इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की क्लास करेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने क्या क्या कर लिया है, देखो। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब बताई थी, 27 आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। दो टाइप से होती है हेल्पिंग वर्ब, एक तो होती है जर्नल हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मोडाल्स। ठीक है, जर्नल हेल्पिंग वर्ब और एक मोडाल्स। जो जर्नल हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, एम, आर, वोज, वर, हैज़, हैव, हैड, बी, बीन, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड। ठीक है, ये सारी क्या होती है आपकी, ये होती है मोडाल्स। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस मैंने क्या बताया था, छोटा सा डिफरेंस है कि इनके साथ जो है वर्ब आ सकती है, प्रोनाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो मोडाल्स हैं उनके बाद ओनली वर्ब आती है, उनके बाद ओनली वर्ब आती है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस वो दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है वर्बल जिसमें कोई क्रिया हो, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, जिसमें कोई क्रिया ना हो। ठीक है, जिसमें क्रिया हो वो वर्बल, जिसमें कोई क्रिया ना हो वो नॉन वर्बल। ठीक है, जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, यानी गो, जाना की क्या होती है, गो। तो इसमें क्या है, इसमें वर्ब है यानी क्रिया है, तो ये एक वर्बल सेंटेंस है। दूसरा है राम मेरा दोस्त है, राम मेरा दोस्त है। तो क्या इसमें कोई क्रिया है, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं, ये सिंपल है कि राम इज़ माई फ्रेंड। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये हो गया नॉन वर्बल। उसके बाद हमने किया था जो वर्बल होता है वो होता है 4 टाइप में। उसमें होता है प्लानिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ डिटेल में। कंपल्सन, टेंस एंड मोडाल, टेंस एंड मोडाल्स। जो प्लानिंग होता है ये मैंने करवा दिया, इसके लास्ट में ना आता है, और इंग्लिश में हम जब यूज़ करते हैं इज़ टू, एम टू, आर टू, वोज टू, वर टू यूज़ करते हैं। कंपल्सन के लास्ट में पढ़ता आता है, पढ़ता। इसमें हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। ठीक है, ये हम चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। हम कर रहे थे अब टेंस, और टेंस में मैंने क्या करवा दिया, टेंस में भी 3 टाइप होते हैं। एक होता है प्रोग्रेशन, एक होता है कंपल्सन, एक होता है रूटीन। ठीक है, रूटीन, रूटीन ये तो है, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन में क्या होता है, जो क्रिया है वो चल रही होती है, चल रही होती है। ठीक है, और कंपल्सन में, कंपल्सन नहीं, फिनिश्ड, कंपल्सन नहीं, फिनिश्ड। और इसमें क्रिया जो है पूरी हो चुकी होती है, पूरी हो चुकी होती है। ठीक है, रूटीन में डेली के रूटीन का काम होता है। ठीक है, जो हम डेली में रूटीन करते हैं। तो इसमें मैंने प्रोग्रेशन करवाया था, प्रोग्रेसिव जो टेंस है वो करवाया था। वो भी आगे 2 टाइप से होता है, एक तो होता है जैसे सिंपल हो गया, ठीक है, एक होता है परफेक्ट हो गया। ठीक है, एक तो हो गया कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस, एक हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जो कॉन्टिन्यूस होता है उसमें हम वोज, वर यूज़ करते हैं, इज़, एम, आर। ठीक है, इज़, एम, आर, वोज, वर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है या विल बी, सेल बी यूज़ करते हैं। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है ना, इसमें हम बड़ी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या बताया था मैंने, इसमें टाइम नहीं होता, इसमें टाइम होता है। ठीक है,
इसमें हम सिंस या फॉर भी यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। इसमें हैज़ बिन, हैव बिन यूज़ करते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल में करवा दी। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, इसलिए आप जो है पीछे जो भी वीडियो उसमें जाके आप देखेंगे, ठीक है। टाइम और टेंस, ठीक है। अब ये देख लीजिए, प्रोग्रेशन इसमें कॉन्टीन्यूस हो चुका है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो चुका है, पीछे वीडियो उसमें देखना। फिनिश्ड जो है आज हम करेंगे, आज हमारा टॉपिक रहेगा फिनिश्ड यानी परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, ठीक। तो इसमें क्या होता है, परफेक्ट के अंदर जो परफेक्ट होता है यानी फिनिश्ड, जो आपका मैंने बताया था टेंस के जो बीच वाला टाइप बताया था, टेंस ऐसे यहाँ पे टेंस था, यहाँ पे आपका प्रोग्रेसिव था, यहाँ पे फिनिश्ड था और यहाँ पे रूटीन था, ठीक है। जो फिनिश्ड होता है इसमें हम वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसके बाद जो है क्या था ये, हाँ, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, ठीक है। जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी किसी तरीके की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। ये आप दोनों डिफरेंस याद रखना। मैं आपसे कल पूछूंगी भी, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, लेकिन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ना उनके साथ हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, हम अगर कॉन्टीन्यूस में बात करें फिनिश्ड में, तो फिनिश्ड में क्या था, फिनिश्ड में काम हो चुका था, ठीक है, काम जो है हो चुका था, इसमें काम हो चुका था। जैसे देखो, गीता खाना पका चुकी है, ये है प्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट के एग्जाम्पल, गीता खाना पका चुकी है यानी पका चुकी है, फिनिश्ड हो गया है काम। इसमें हम क्या करते हैं, हैज़ हैव यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, हैज़ हैव यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, हैड यूज़ करते हैं हम पास्ट के लिए, और विल हैव यूज़ करते हैं हम फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, सीता खाना पका चुकी है, गीता खाना पका चुकी है, इसको मत देखो आप, गीता पका चुकी है यानी ये परफेक्ट है, प्रेजेंट है, तो गीता के साथ हैज़ लगेगा या हैज़ लगेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, आई और वी के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, आई और वी के और प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप इतनी चीज़ ध्यान रखना। तो गीता हैज़, पकाना की क्या होती है, कुक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। स्ट्रक्चर बता देती हूँ मैं पहले आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी गीता क्या आएगा इसका, गीता हैज़ कुक्ड द फूड, गीता हैज़ कुक्ड द फूड, ठीक है। वह पत्र लिख चुका है, वह की क्या होती है, ही, क्या होती है, ही। हैज़ लिखना की क्या होती है, राइट करना, राइट मतलब W से शुरू होता है, राइट, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर, ठीक है। बरसात हो चुकी है, तो इट वॉज रेन, इट हैज़ रेन, ठीक है, इट हैज़ रेन, ठीक है। वह आगरा पहुंच चुकी है, तो वह चुकी है, ये मतलब ये क्या है, फीमेल है, सी चुकी है, उसके लिए हैज़, पहुंचना, रीच्ड आगरा, ही हैज़ रीच्ड आगरा। लड़के अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, द बॉयज़, प्लूरल के साथ क्या बताया था मैंने, हैव completed their work, the boys have completed their work। शिकारी शिकार कर चुका है, the hunter has hunted। शीला कमरा साफ कर चुकी है, तो शीला हैज़ क्लीन्ड द रूम, ठीक है। तो ये सारे क्या आ गए, ये आ गए आपके सिंगुलर के, ठीक है। अब हम नेगेटिव के करेंगे, ये सारे सिंगुलर ही हैं, आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, अब हम अगर नेगेटिव की बात करें
तो नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नोट और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नोट जो है हैज़ या हैव के बाद लगा, जैसे राजेश के पास एक गेंद नहीं है, तो राजेश हैज़ नोट ए बॉल, राजेश हैज़ नोट ए बॉल। तुम्हारे पास एक बड़ा पंखा नहीं है, यू हैव नोट ए बिग फैन, यू हैव नोट ए बिग फैन। उसे समझ नहीं आया, ही हैज़ नो सेंस, ही हैज़ नो सेंस। उसके पास धन नहीं है, ही हैज़ नो मनी, ही हैज़ नो मनी, यानी उसके पास धन नहीं है, ही हैज़ नो मनी। ये हो गया नेगेटिव का, ठीक है। अब आगे देखो इंटेरोगेटिव में क्या आ सकता है। इंटेरोगेटिव में आता है हैज़ या हैव आता है पहले, हैज़ या हैव आता है पहले, उसके पास आता है सब्जेक्ट, ये याद कर लेना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैज़ हैव सब्जेक्ट या वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या वह कपड़े धो चुका है, क्या वह कपड़े धो चुका है। तो आप ना इसको, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले आप क्या को हटा दो। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही करवाया है। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना तो आप क्या को हटा दो, पहले बनाओ वह कपड़े धो रहा है, धो चुका है, सॉरी वह कपड़े धो चुका है बनाओ पहले, वह कपड़े धो चुका है, यानी ही हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ, ही हैज़ वॉश्ड द क्लॉथ्स। तो अब आप क्या करो, इसको क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करोगे, जो ये हैज़ है ना, है इसको आगे ले आओ बस, हैज़ ही वॉश्ड द क्लॉथ। देखो हैज़ ही वॉश्ड द क्लॉथ, आपको ऐसे बनाना है। क्या बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं, क्या को हटा दो, बच्चे अपना पाठ याद कर चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव लर्न देयर लेसन, द चिल्ड्रन हैव लर्न देयर लेसन। अब जो हैव है उसको कहाँ पे आप आगे ले आओगे, हैव द चिल्ड्रन लर्न देयर लेसन, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें दिक्कत आती है तो आप क्या हटा के बना दो, उसके बाद उसको आगे ले आओ। क्या तुम कहानी लिख चुके हो, इसमें करो तुम कहानी लिख चुके हो, लिखो तुम कहानी लिख चुके हो, तुम कहानी लिख चुके हो। यू हैव रिटन ए स्टोरी, यू हैव रिटन ए स्टोरी। तो जो हैव है वो आगे ले आओ, हैव यू रिटन ए स्टोरी, हैव यू रिटन ए स्टोरी। क्या वह घड़ी खरीद चुका है, वह घड़ी खरीद चुका है, इसका बनाओ ही हैज़ बोट ए वॉच, ही हैज़ बोट ए वॉच। तो हैज़ ही बोट ए वॉच। क्या उसने आज फल खरीदे हैं, तो उसने आज फल खरीदे हैं, ही हैज़ बोट द फ्रूट टूडे, ही हैज़ ब्रोट द फ्रूट टूडे। तो हैज़ को आप आगे ले आओ, हैज़ ही बोट द फ्रूट टूडे, ठीक है। क्या तुमने यह पूरा किया, तो तुमने यह पूरा किया, यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो हैव को आगे ले आओ, हैव यू कंप्लीटेड दिस वर्क, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें सारी याद करनी है, ठीक है। अब अगर हम WHO के जो सेंटेंस है उनकी बात करें तो WHO प्लस हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्क, और इसमें क्या होता है क्वेश्चन मार्क। पीछे वाले में भी क्वेश्चन मार्क आएगा, जो इंटेरोगेटिव है इसमें भी आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। देख लो सारी जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप क्या करोगे, जैसे तुमने आज क्या पकाया है, तुमने आज क्या पकाया है। तो वट क्या की क्या होती है, क्या पकाया, वट यू के साथ क्या लगता है हैव, तो वट हैव यू कुक्ड टुडे, वट हैव यू कुक्ड टुडे। तुम्हारा भाई कहाँ है, कहाँ है कि क्या होती है वेयर, वेयर हैज़ यूअर ब्रदर गोन, तुम्हारा भाई कहाँ गया है, वेयर हैज़ यूअर ब्रदर गोन। चपड़ासी ने यह दरवाज़ा कैसे खोला, कैसे की क्या होती है हाउ, हाउ हैज़ द पियन ओपन द डोर, हाउ हैज़ द पियन ओपन द डोर। उसने घंटी क्यों बजाई, क्योंकि क्या होती है वाई, वाई हैज़ ही रंग द बेल। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ चुके हो, कौन सी की क्या होती है विच, वट वेयर हाउ विच, ये सारी का यूज़ करते हैं, इसके लिए अलग से सेशन होगा आपका, ठीक है। तो पहले हम टेंस कर लेते हैं सारे, ठीक है। तो विच बुक हैव यू रीड, तुमने किसने आमंत्रित किया, तो whom हैज़ इनवाइटेड यू। ये सारे के सारे आज के जो आपके परफेक्ट हो गया,
ठीक है। इंटेरोगेटिव और नोट, जब इंटेरोगेटिव और नोट दोनों होता है ना, इंटेरोगेटिव और नोट दोनों होता है, ठीक है, इंटेरोगेटिव और नोट दोनों होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ें आती है। जब नोट और हैज़ हैव दोनों होता है तो हैज़ हैव और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम नोट लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। जैसे उसने पाठ याद नहीं किया, तो हैज़ ही नोट लर्न हिज लेसन, हैज़ ही नोट लर्न हिज लेसन। क्या तुमने शोर नहीं किया है, हैव यू नोट मेड ए नॉइस, हैव यू नोट मेड ए नॉइस। क्या राम नई घड़ी नहीं खरीद चुका है, हैज़ राम नोट बोट ए वॉच। क्या किसान उसकी फसल नहीं काट चुका है, हैज़ द फार्मर नोट रीप्ड हिज क्रॉप्स। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आपको करने, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, कल हम पास्ट का परफेक्ट टेंस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर का। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन, ठीक है, ओके, बाय बाय।